केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में हवाई यात्रा में आई दिक्कतों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 3 से 4 दिनों से उड़ानों के संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर संसद में कई सदस्यों ने मुद्दा उठाया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दोनों सदनों में विस्तृत जवाब दिया और स्थिति सुधारने के प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि हवाई किराए को अब किलोमीटर के आधार पर तय किया गया है। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आज मैं इसको देख रहा हूं, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है। तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियां सुधर रही है और जल्दी ही और एक कंट्रोल भी किया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था, उसको भी उन्होंने कहा इतने किलोमीटर पे इतनी राशि, इतने किलोमीटर पे इतनी राशि। इसका मतलब सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ यात्री परेशान नहीं हो और जो तकनीकी खराबी आई है वो जल्दी ठीक हो, इस दिशा में कदम उठाए। लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानों का संचालन आज भी सुचारू रहा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली। लगातार 6वें दिन इंडिगो की फ्लाइट्स बिना रुकावट के आवागमन करती रहीं। एयरपोर्ट पर स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रियों की आवाजाही फिर से नियमित हो गई है। बता दें कि आज लखनऊ से इंडिगो की 2 फ्लाइट्स मुंबई के लिए और 2 दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसके अलावा बेंगलुरु, जयपुर और चेन्नई के लिए एक-एक उड़ान ने उड़ान भरी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद उसकी स्थिति कमजोर हुई है, लेकिन उससे भी अधिक खराब हाल अखिलेश यादव का हुआ है। मौर्य ने स्पष्ट किया कि एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा संचालित एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जाता है और भाजपा कार्यकर्ता इस कार्य में सक्रिय रूप से लगे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, जब से बिहार का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हारी है, बुरा हाल तो राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, लेकिन उससे भी बुरा हाल अखिलेश यादव जी का हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है तो अरगल प्रलाप करते हैं और श्री अखिलेश यादव जी के किसी बयान में कोई सच्चाई नहीं है और जनता उनके इस प्रकार के बयानों पर हंसती है। वह गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। एक सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सत्ता में आने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, जो 2047 तक तो पूरा होने वाला नहीं है। आगे भी उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं दिखाई देता। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बयान दिया है। उन्होंने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। एक तरफ हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, मीर जाफर बता रही है टीएमसी उसको, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। इस सरजमी पे मस्जिद बनाने में कोई रोक कहीं भी नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाकर किसको चिढ़ाना चाहते हैं वो।